चित्रकूट अर्थात राम नाम का अखंड कीर्तन, रामचरितमानस का अखंड पाठ, कामदगिरि की अखंड परिक्रमा, अल्प में कल्प का सुख, एक धाम जो केवल राम का है, एक नाम सुबह शाम जिसे जन जन भजता है। चित्रकूट कहें तो भगवान राम का 11.5 साल का वनवास काल, बाबा तुलसीदास की जन्म और कर्म स्थली, गंगा का एक और नाम मंदाकिनी, अत्रि और अनसुईया की साधना स्थली, नल दमयंती की मिलन स्थली, दत्तात्रेय मारकंडेय सरभंग सुतीक्ष्ण आदि परम ऋषियों की निर्माण स्थली। आदि कवि वाल्मीकि के अनुसार चित्र अर्थात दृश्य, कूट अर्थात पर्वत का शिखर, जहां सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं हों वही चित्रकूट है। चित्रकूट में एक नहीं कई पर्वत और स्थल हैं जहां देवता और साधु संत निवास करते हैं। चित्रकूट के संपूर्ण दर्शन के लिए अगले वीडियो तक प्रतीक्षा करनी होगी। आज बस कामदगिरि की परिक्रमा करते हैं। कामदगिरि अर्थात हमारी कामनाओं को पूरा करने वाला पर्वत, इसे ये नाम भगवान श्री राम ने ही दिया था। पहले ये चित्रकूट गिरि था। 11 साल 7 महीने इसके विभिन्न स्थलों पर रहने के बाद जब प्रभु आगे जाने लगे तो इस पर्वत ने उनके पैर पकड़ लिए। आपके रहते यहां तमाम देवी देवताओं की संगत लगती रही। धरती के तमाम तीर्थ यहां आपको प्रणाम करने आते रहे। ऋषियों का सत्संग होता रहा। अब अकेलापन मुझसे कैसे सहन होगा? या तो आप रुकें या मुझे भी साथ ले चलें। है न ये जड़ और चेतन के संग साथ की अकथ कहानी। जब चित्रकूट पर्वत द्रवित हो रहा था तब भला राम कैसे नहीं पिघलते। पूरे मन से उन्होंने आशीर्वाद दिया, मैं हमेशा हमेशा यहीं निवास करूंगा। तुम्हारी परिक्रमा मेरी ही प्रदक्षिणा कहलाएगी। कामनाओं को पूर्ण करने के कारण अब तुम कामदगिरि कहलाओगे। युगों बीत गए। समय का रथ बिना रुके दौड़ता रहा और राम का वचन निभाने के लिए कामदगिरि हर एक की मनोकामना आज भी पूर्ण कर रहा है। अपनी पीठ पर हमारी इच्छाएं लादे हुए अहर्निश कामतानाथ स्वामी की कृपा बरसा रहा है। रात हो या दिन परिक्रमा के पैर नहीं थकते और ये पहाड़ एक पैर पर खड़े होकर हमारी मनौतियों पर फूल बरसाता रहता है। अपनी अपलक आंखों से हमारा पल पल स्कैन करता रहता है। हमारी मुरादों का बही खाता तैयार करता है। हमारी साध भी देखता है और हमारी साधना भी। पेड़ों और पत्थरों से सुसज्जित इस पहाड़ को साक्षात शिवलिंग और शालिग्राम स्वरूप माना जाता है। जिस पहाड़ पर राम आज भी रहते हैं, जहां विराजे कामतानाथ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमारा पाप पुण्य निहारते रहते हैं, जब उस गिरि की परिक्रमा करनी हो तो पहले मंदाकिनी के उस घाट पर स्नान अवश्य करना चाहिए, जहां कामदगिरि से निकलकर पयस्विनी और सरयू
चुपके चुपके पावन संगम बनाती हैं। जिस घाट में वनवासी राम स्नान करते थे, परिक्रमा के पहले उस राम घाट में डुबकी जरूर लगानी चाहिए। मंदाकिनी इसी विंध्य पर्वत में जन्मी और पली बढ़ी है, लेकिन पुण्याई इतनी है कि इसको चित्रकूट गंगा पुकारता है। मां गंगा, मंदाकिनी गंगा। यूं तो परिक्रमा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मंदाकिनी स्नान करने के बाद सीधे प्रथम मुखारविंद पहुंचना ज्यादा आसान होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मुखारविंद क्या होता है और कितने हैं। मुखारविंद है पर्वतराज कामदगिरी का मुख। पूरा पहाड़ अगर विष्णु या शिव का स्वरूप है तो ये मुखारविंद उनके चेहरे हैं। 3 मुखारविंद हैं और 4 दिशाओं में 4 द्वार हैं। प्रथम मुखारविंद में कामता नाथ के मुखमंडल के साथ भगवान राम के दरबार की अद्भुत मनोरम झांकी है। अब जिसे आमतौर पर द्वितीय मुखारविंद कहा जाता है, वो दरअसल सबसे प्राचीन और प्रमुख मुखारविंद है। पहाड़ से ही निकला हुआ कामता नाथ का श्रीमुख। इनके मुख में 7 शालिग्राम हैं। 2 शालिग्राम की प्रतिदिन बाहर निकालकर पूजा होती है, बाकी 5 जब उनकी कृपा होती है तभी बाहर आते हैं, लेकिन आते अवश्य हैं। भगवान राम आते हैं, यहाँ निवास करते हैं, इनका पूजन करते हैं। हाँ और उनके पूजन और निवास से ही इनका नाम कामदगिरी कामदाना चाहिए। जी जी। सब कामनाओं को पूरी करने वाला। अच्छा। कामद उभय गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषाद। जी। अवलोकन मात्र से सारे विषाद नष्ट हो जाते हैं। राम का ही मन यहाँ रम गया, रमे राम मन देव जाना। जी जी है ना, जी। जब यहाँ सतत निवास है। हाँ। आज भी भगवान राम यहाँ निवास कर रहे हैं। अच्छा जी। चित्रकूट सब दिन बसत, तुलसीदास जी महाराज का अनुभव दर्शन पाया है ना। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत, जी। राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिनव लेत। जी। पय हार फय खा फल खाई, जाप करे खटमासी। चित्रकूट के ही लिए लिखा है ना। यहाँ पर साधक लोग हैं, दूध का पान करके, गौ दूध का पान करके और राम नाम जप करके 6 महीने में दर्शन पा ले रहे हैं। अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर पा रहे हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 फल देते हैं। इन्हीं के अंतर पे सारी कामनाएं होती हैं संसारी जीवों की, मनुष्य को लेकर के सबको, उदाहरण कोई भी हो तो वो सब पूरा करते हैं। प्रायः लोग नहीं जानते कि राम के वनवास काल में कामदगिरि पर्वत में राम का दूसरा ठिकाना कामधेनु अर्थात सुरगऊ धाम था, जो अब अपभ्रंश होकर सुरागऊ हो गया है। यहां देवगाय कामधेनु थी और उसी के दूध से भगवान का भोग लगता था। अब देवताओं की भेजी वो गाय तो नहीं है, लेकिन गाय की वो गुफा अवश्य है। अखंड राम नाम की धुन चलती रहती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। कामतानाथ भगवान को आज भी भोग गाय के दूध से बने प्रसाद से ही लगता है। तीसरा मुखारविंद सबसे बड़ा है। यहां कामतानाथ स्वामी का चेहरा और आंखें इतनी बड़ी हैं कि नजर हटने का नाम ही नहीं लेती। इन आंखों पर सम्मोहित होकर ही तुलसी बाबा ने लिखा होगा, चित्रकूट चिंता हरण, आए सुख के चैन, पाप कटहि युग 4 के, देख कामदा नैन। इनका दर्शन सबसे सुलभ है, बिल्कुल पास तक जा सकते हैं। ये प्रतिमा भी स्वयंभू है और आशीर्वाद वर्षा करती हुई प्रतीत होती है। जहाँ पे आप बैठे हो तो ये भगवान का अग्नि मुखारविंद है, काम का द्वार है तीसरा। अच्छा, तीसरा मुखारविंद है। अग्नि मुखारविंद का क्या आशय होता है? पहले जैसा हुआ अर्थ का जी, दूसरा हुआ धर्म का, जी, गाँव का मुख हो गया। अच्छा, तीसरा ये अग्नि का द्वार हो गया, काम का द्वार है, अच्छा, कामनाओं का। जी, चौथा मोक्ष का द्वार है। जी। मोक्ष के द्वार पे भगवान के दर्शन नहीं होते, वहाँ पे केवल बैठने का महत्व होता है। जी। चौथा द्वार राम की विश्राम स्थली थी। वे यहां सूर्यास्त के बाद आते थे। इस स्थान पर उनका मुखारविंद नहीं है, उनकी मूर्ति है और अंदर तक उतर जाने वाली शांति है। ज्यादातर लोग यहां से तेजी से निकल जाते हैं,
लेकिन यहां ठहरकर उस परम शांति का तनिक सा प्रसाद लेना चाहिए। इसके बाद 300 मीटर के आसपास और चलेंगे कि 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। हाँ, अगर आपने रामघाट से पद परिक्रमा शुरू की है तो अब तक आप लगभग 7 किलोमीटर चल चुके हैं। कामतानाथ स्वामी के दर्शन के अलावा यहां रास्ते में और भी बहुत कुछ अलौकिक मिलेगा। अगर बारिश और उसके बाद आएंगे तो हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़े कामदगिरी मिलेगा। रास्ते में उछल कूद करते और आपके हाथ से प्रसाद का झोला छीनते बंदर मिलेंगे। आस्था की पावन परिक्रमा दंडवत करती हुई मिलेगी। मेले की शक्ल में लगदग चमकीला बाजार मिलेगा। राम नाम का सुमिरन करते साधु मिलेंगे और कामतानाथ का ध्वज थामे जयकारे मिलेंगे। घर गृहस्थी की बातें मिलेंगी, धर्म की चर्चा मिलेगी, विरजा और सरयू कुंड मिलेगा, सीता कुंड भी मिलेगा। भरत मिलाप का वो पुण्य स्थल भी आएगा जहां वनवास के बाद पहली बार राम और भरत एक दूसरे से गले मिले थे। अयोध्या और भरत का दारुण दुख देखकर यहां के पत्थर भी इस कदर पिघल गए थे कि दोनों भाइयों के आंसुओं के निशान भी इस पर बन गए थे। संसार यहां जिन पांवों को पूजता है, दरअसल ये वो पांव थे जिन्होंने दुनिया की डगर छोड़कर अपनी एक अलग राह पर चलना स्वीकार किया था। असंख्य लोग आज भी उस राह पर चलने का स्वप्न देखते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। यहीं से निहारिएगा तो आसमान से सिर लड़ाती एक पहाड़ी दिखेगी। यहीं खड़े होकर लक्ष्मण बड़े भाई राम की चौकीदारी किया करते थे, इसीलिए इसका नाम लक्ष्मण पहाड़ी है। परिक्रमा के दौरान इसे चढ़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर पहली बार परिक्रमा के लिए आए हैं तब इस पहाड़ी पर चढ़ने का हौसला रखना चाहिए, क्योंकि यहां से चित्रकूट की खूबसूरती आंखों के रास्ते दिल में उतर जाएगी। अगर आपको अपने मकान की ख्वाहिश है तो 4 पत्थर जोड़कर घर भी बनाइएगा। मन्नत पूरी हुई तो यहां जोड़ा हुआ पत्थर कहीं महल की शक्ल में खड़ा हो जाएगा। ये मनोकामना के लिए घर मकान बनाए जाते। 2 कामना करके यहाँ कोई सी भी 2 कामना कर लो, अपना एक घर की, एक अपना अन्य कामना जो मन में। अच्छा। 5 पत्थर या 7 पत्थर लगा के कामना की जाती। साल के भीतर लक्ष्मण जी के आशीर्वाद से पूरा होता है। और किसी के लिए मायने रखे न रखे, लेकिन मेरे लिए बरहा के हनुमान जी का मंदिर खास मायने रखता है। यहीं पर बाबा रणछोड़ दास को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे। वही बाबा रणछोड़ दास जिन्हें चित्रकूट में सदगुरु कहा जाता है और जिनका ट्रस्ट चित्रकूट के विकास में अपना भरपूर योगदान दे रहा है। साधकों को यह स्थान आज भी सम्मोहित करता है। बरहा के हनुमान मंदिर को कामदगिरी का तीसरा द्वार भी माना जाता है। रणछोड़ दास जी तो बाद में साधना किया। जी। बाद में आए। एक चौपड़ा में गोविंद दास जी थे। जी। चौपड़ा स्थान। हाँ, जो मंदिर है आगे। हाँ, महान थे गोविंद दास जी। जी। उन्होंने साधना किया जब ये जंगल था, परिक्रमा नहीं था, उन्होंने साधना किया है। 13 साल उन्होंने साधना किया है तो उनको साक्षात दर्शन हुए। जी। फिर सरजू सरदास जी सिद्ध गुफा जानकी कुंड में। जी। तो उन्होंने साधना किया, उनको दर्शन हुए भगवान के, और उनसे साक्षात बात होती थी हनुमान जी की। परिक्रमा के पूर्वार्ध में ही गोस्वामी तुलसीदास के हाथ का रोपा पीपल का बिरवा भी मिलेगा। वृक्ष के अवशेष ही बचे हैं, लेकिन तुलसी को याद करने के लिए बहुत हैं। यहीं पर तुलसी को प्रभु राम ने पहली बार दर्शन दिए थे, लेकिन बाबा पहचान न पाए। बाद में पहचाना राम घाट में, वो भी तब जब हनुमान जी ने तोता बनकर तुलसी बाबा को संकेत किया, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुबीर। ये जो सामने कोठी है ना, गुरु नरहरि के देह छोड़ने के बाद 5 साल तक तुलसीदास यहां गद्दी नसीन रहे। उनकी हस्तलिखित रामचरितमानस के कुछ अध्याय आज भी यहां रखे हुए हैं। यहाँ वो रहते थे। यहीं रहते थे, यही
तपस्या करते थे। यहीं तुलसीदास जी का पालन पोषण हुआ। अच्छा। प्रथम बार दर्शन भी यहीं हुए। यहाँ 4 कांड हैं, रामचरितमानस के 4 भाग हैं। अच्छा। यहाँ आपको अयोध्या कांड मिलेगा, हाँ। किष्किंधा कांड मिलेगा, उत्तर कांड मिलेगा, अरण्य कांड मिलेगा। भाद्रपद और कार्तिक की अमावस्या को यहां आस्था का महासागर हिलोरे लेता है। कामदगिरी का परिक्रमा पथ जनमेदिनी से उतराता रहता है। चित्रकूट की हर गली में सिर्फ परकम्मावासी होते हैं। मंदाकिनी के हर घाट पर गंगा स्नान करने वालों का मेला होता है। ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति कामदगिरी की परिक्रमा के लिए ही जा रहा हो। यूं तो एकादशी और पूर्णिमा पर भी आस्था का ऐसा ही उत्सव होता है, लेकिन अमावस्या की जगमग कुछ और ही होती है। सबसे अलग, सबसे अद्भुत। कामदगिरी की 108 परिक्रमा करते हुए मैं कितने ही रहस्यों, रोमांचों और आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरा हूं। कामतानाथ स्वामी के नयन मेरा चैन छीन कर ले गए हैं। वो सब बांटने के लिए नहीं है। बांटने के लिए जितना था बांट दिया। कुछ और ज्यादा पाना है तो इस भाग दौड़ की जिंदगी से थोड़ी सी मोहलत मांग कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में बसे इस चित्रकूट धाम आना होगा। परिक्रमा का पराक्रमी बनना होगा। परिक्रमा पथ पर बने छोटे बड़े 140 मंदिरों में मत्था टेकना होगा। अगर आना चाहते हैं तो कैसे आएं, यह भी सुन लें। मध्य प्रदेश से आ रहे हैं तो सतना से 80 किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचिए। और अगर उत्तर प्रदेश से आना हो रहा है तो इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज से 130 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। रेल से आना चाहते हैं तो सीधे चित्रकूट स्टेशन तक आ सकते हैं। कहने को तो हवाई अड्डा भी है, लेकिन किसी काम का नहीं। बाकी गूगल है, कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश तनिक भी अच्छी लगी और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बस जरा सा वक्त इसके लिए भी निकाल लें। पसंद करें, साझा करें और इस नाचीज का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ शब्द टंकित करके संदेश संदूक में छोड़ दें। चित्रकूट दर्शन पर विस्तृत वीडियो शीघ्र ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी ओम द्विवेदी को अनुमति दें। जय कामतानाथ स्वामी की जय। जय कामदगिरी, जय मां मंदाकिनी, जय चित्रकूट धाम की। नर्मदे हर।